चलो डेरिवेशन कर रहे हैं। derive an expression for work done by a torque। एक बॉडी पे रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करता हुआ एक टॉर्क लग रहा है और वो कितना वर्क डन कर रहा है उसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग सोच लेते हैं कि एक पॉइंट है और यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक बॉडी है। ये डिस्टेंस जो है आर है। इस पे कोई एक फोर्स लग रहा है एट सम एंगल, किसी रैंडम एंगल में कुछ एक फोर्स लग रहा है इस बॉडी में। ठीक है, और ये बॉडी जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल इफेक्ट में आ जा रहा है, रोटेशनल मोशन में आ जा रहा है। ये बॉडी में फोर्स जैसी लग रहा है, ये ऐसे करके घूमने लग रहा है इस एक्सिस के अराउंड। ठीक है, तो ये बॉडी कितना डिस्टेंस जाएगा? मान लो ये बॉडी स्मॉल डिस्टेंस ds जाता है अपने सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में जाएगा ना तो ds जा रहा है। ठीक है, ये बॉडी ऐसे इस तरह से घूम रहा है। अच्छा, अब ये फोर्स मान लो, ये जो टेंजेंट था जो यहाँ पे एक टेंजेंट होगा, है ना। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो मान लो उसके साथ ये वाला जो एंगल था फोर्स और टेंजेंशियल डायरेक्शन के बीच में जो एंगल था दैट वाज से अल्फा, इज अल्फा। मैं ds को ना यहाँ पे लिख द टेंजेंट एंड दिस इज द ds। मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ, दिस डिस्टेंस इज ds, ds ये वाला डिस्टेंस, और ये एंगल जो बना, जो ओरिजिनल पोजीशन से न्यू पोजीशन में जब बॉडी गया, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ डी थीटा, स्मॉल एंगल डी थीटा। डायग्राम समझ में आया? एक बॉडी है, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा क्योंकि उसमें एक फोर्स काम कर रहा है। फोर्स एंगल अल्फा पे लग रहा है और वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में बॉडी को घुमा रहा है। बॉडी घूम के इनिशियल से फाइनल पोजीशन जब आया तो सेंटर में वो उसका जो आर रेडियस था वो थीटा एंगल बना दे, डी थीटा एंगल बना दे। ठीक है, अब डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी एस होता है। फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब ds है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, f है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना अल्फा है। तो f डॉट ds को क्या लिख सकते हो आप? f ds cos अल्फा लिख सकते हो, है ना। अब पैरेलैक्स थ्योरम याद करो, चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे पैरेलैक्स थ्योरम। पैरेलैक्स थ्योरम में क्या था? अगर एक रेडियस को पकड़ के आप स्मॉल एंगल घुमा देते हो, मान लो ये स्मॉल एंगल थीटा है, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क होता है, ये मान लो L है, तो L इज इक्वल टू आर थीटा। ये हम लोग पैरेलैक्स थ्योरम में चैप्टर 1 में पढ़े थे। ठीक है, वो मून वून वाला क्वेश्चन किए थे कि ये डिस्टेंस भी है तो मून कितना दूर है वगैरह वगैरह। अच्छा आप, ठीक, ओके। चलो तो मैं इस केस में क्या लिख सकता हूँ? इन दिस पर्टिकुलर केस r इंटू डी थीटा इज इक्वल टू ds लिख सकता हूँ। रेडियस इंटू स्मॉल एंगल डी थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ds लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, मेरा आ गया ds इज इक्वल टू आर डी थीटा। एंड
डीएस के जगह मैं अगर आर डी थीटा रख दिया तो मेरा डी डब्ल्यू क्या हो गया, एफ आर डी थीटा कॉस अल्फा हो गया। डीएस के जगह मैंने आर डी थीटा रख दिया। अब देखो, ऑल्सो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है जो रेडियस है और उसके साथ साथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, एफ कॉस अल्फा लग रहा है कंपोनेंट, और रेडियस क्या लग रहा है, आर। तो आर एफ कॉस अल्फा यही हो जाएगा टॉर्क। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ कॉस अल्फा। ठीक है, तो अब आप इसमें कर लो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ कॉस अल्फा को आप लिख दो टॉर्क, नहीं सॉरी, एफ आर कॉस अल्फा, इसको लिख दो टॉर्क, और उसके साथ बचेगा क्या, डी थीटा। समझ में आया इस ये सबको, मेरे को आर एफ कॉस अल्फा यहाँ पे पूरा पूरा का पूरा मिल गया है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आर एफ कॉस अल्फा को मैं टॉर्क लिख दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा डी थीटा। ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करो एंड टाउ डी थीटा को भी इंटीग्रेट करो। डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ टाउ, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक। ये हो गया वर्क का फॉर्मूला। अगर आपको वर्क का डेरिवेशन करने बोल रहा है तो यहीं तक करो, अगर आपको पावर का बोल रहा है तो इसके आगे चलो। ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था फॉर वर्क डन बाय अ टॉर्क। ठीक है, तो वर्क डन में मैंने क्या किया, ये डायग्राम बनाया, डी डब्ल्यू एफ डी एस किया, बीच में अल्फा ले लिया तो एफ डी एस कॉस अल्फा हो गया, आर डी थीटा मैंने फिर उसके बाद पैरेलक्स थ्योरम लगाया, आर डी थीटा डी एस आ गया, मैंने डी एस के जगह आर डी थीटा रख दिया। उसके बाद एफ आर कॉस अल्फा ये टॉर्क हो गया मेरे लिए, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ दी थीटा आ गया, इंटीग्रेट किया तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ दी थीटा, थीटा आई टू थीटा एफ, यहाँ पे एफ लिख दिया, इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, ये हो गया वर्क डन। अब अगर ये डेरिवेशन पावर के लिए आता तो क्या करता, वर्क डन के जगह मान लो यहाँ पे रहता डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पावर बाय ए टॉर्क, टॉर्क कितना पावर लगा रहा है, तो क्या करूंगा मैं, डार्क डब्ल्यू आ गया। अब पावर क्या होता है, पावर P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम, यही होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वापस इक्वेशन 1 में जाऊंगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, डिवाइडिंग both sides of equation 1 by dt। तो क्या हो जाएगा, क्या था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा था, इसको भी dt से डिवाइड कर दिया, इसको भी dt से डिवाइड कर दिया, क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर, ये हो जाएगा dp इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा टाउ, और डी थीटा बाई डी टी कितना आएगा, क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, हाँ तो
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर टाइम क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा, तो टाउ ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे डीपी नहीं लिखो, सीधा पावर ही लिखो। तो ये आपका आ गया पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू टॉर्क टू एंगुलर वेलोसिटी। आया समझ में? ये तब होगा जब आपको पावर का डेरिवेशन पूछे। अगर वर्क पूछा है तो फालतू फालतू यहाँ तक मत आओ, वर्क तक करके खत्म करो कहानी। ठीक है, ऑनलाइन जनता समझ में आया?